हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल होम मेन्यू के बारे में अगर आप जान लेते हो तो आपके पास 70% नॉलेज आ जाती है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपके पास 100% नॉलेज आ जाएगी। मैं इस तरह से वीडियो में बताऊंगा, जब तक वीडियो खत्म होगा तब तक आपके पास एक्सेल का जानकारी पूरा आ जाएगा। तो शॉर्टकट की जो होता है टाइम वेस्ट किए, चलिए ओपन करते हैं। विंडो आर यानी रन कमांड पे लिखिए एक्सेल, नहीं तो सामने भी होता है, नहीं तो जाकर विंडो वाले ऑप्शन में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल मैंने टाइप कर दिया और इंटर किया, हमारा ऑफिस एक्सेल ओपन हो गया। इस तरह से आपको पता होगा फेस दिखता है जो कि एक्सेल का होता है। बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि हम इटैलिक कैसे करें, अंडरलाइन कैसे करें, कोई भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे करें, अलाइनमेंट कैसे करें, फॉर्मेट क्या होता है, सेल स्टाइल कैसे चेंज करें, इंसर्ट क्या होता है, कोई भी सेल है उसे मर्ज कैसे करें, या सेल कोई डेटा हम तैयार कर रहे हैं उसके बीच में कोई सेल को ऐड करना है तो कैसे करें। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 7 आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा। मैं बताता हूँ, ये देखिए क्लिप बोर्ड जो दिख रहा है इसका एक अपना फंडा हो गया। फ्रंट जो दिख रहा है फ़ॉन्ट का एक अगला फंडा हो गया। ये जो दिख रहा है अलाइनमेंट, ये इसका अगला। यहाँ पर आपको 7 भाई दिखते होंगे। सातों भाई का नाम इस तरह से आप ध्यान दे सकते हो। ये सब बोलते हैं कि नहीं, हमें अपना अपना अलग अलग काम करूँगा। जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है और एडिटिंग है। यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो 7 भाई ये बोलते हैं कि आप एक दूसरे पे हम काम करेंगे, यानी मेरा जो नॉलेज है अलग है, तुम्हारा अलग है, हमारा नॉलेज जो है अलग है, तुम्हारा अलग है, यानी सबका अलग अलग काम है। अब देखिए, जैसे कि आपको बताता हूँ, फूल यहाँ पर पता चलेगा। वो फूल बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी यहाँ पे देखने में या एक्सेल को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 भाई होते हैं होम में। पहला जो होता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड बस इतना ही काम करता है। इसमें जो पेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम पेस्ट भी कर सकते। ये जो पहला, इन 7 में से जो एक पहला जो है ये क्लिप बोर्ड दिखता होगा। यहाँ पर आपको 7 भाई दिखता होगा होम में। ये 7 भाई कौन कौन है? ये है क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इन 7 भाइयों को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो गौर करने वाली बातें हैं, जो क्लिपबोर्ड कहता है कि मेरा भाई अलग काम है। मेरा काम ये है कि आप जो भी सेल में लिख रहे हो, यानी ये एक पेज दिया हुआ है एक्सेल की तरफ से। इस पेज पे एक्सेल बोलता है कि आप कुछ भी बनाओ, कोई भी डेटा बनाओ। डेटा कहने का मतलब है कि जैसे हम कॉपी में लिखते थे पहले, चीन पार के ये राम का ये काम है, सीता का ये काम है, उस तरह से एक डेटा होता है अलग अलग। वही डेटा को हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड बोलता है भैया मेरा काम बस इतना है कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखोगे, अगर यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे एक मैं मर्ज कर लेता हूँ बड़ा दिखाने के लिए। देखिए ये वाला मर्ज होता है। मर्ज करने पे एक ब्लैंक पेज जैसा हो जाता है ये कुछ। मैं यहाँ पर डेटा आपको कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि बाई दिस। जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, बाय दिस ऑप्शन वी कैन कट कॉपी पेस्ट द मैटर फ्रॉम सेल। यानी ये एक सेल मैंने कर लिया बड़ा सा आपको दिखाने के लिए। अब देखिए ये जो मैंने ऐसे माउस से लेफ्ट एरो को पता होगा कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मैंने कर लिया। नहीं तो अब कंट्रोल CTRL जो होता है उसको कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल एक ही जगह फिर भी ये सेलेक्ट। जैसे कि माउस से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पे दे रहा है कट कॉपी। जैसे मैंने कॉपी कर लिया। अब इस सेल में इसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कंट्रोल भी कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बाय दिस ऑप्शन वी कैन कट कॉपी पेस्ट द मैटर फ्रॉम सेल। तो ये सेल हो गया, एक बड़ा सा सेल हो गया। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले एक यहाँ पर भी हम मर्ज कर लेते हैं, छोटा सा पेज जैसा। मर्ज मतलब होता है कि ब्लैंक पेज बनाना। अब मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट वाला ऑप्शन दिख, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है बाय दिस ऑप्शन वी कैन कट कॉपी पेस्ट द मैटर फ्रॉम सेल। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे माउस से, और सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इससे भी हम क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो CTRL और C यानी कंट्रोल C भी करेंगे फिर भी ये कॉपी हमारा हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा हम सेल लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज बना लेते हैं। ब्लैंक पेज बनाने के लिए बस सेलेक्ट कीजिए ऐसे, लेफ्ट जो माउस में बटन होता है उससे ऐसे सेलेक्ट करके बस
उस पर कर दीजिए मर्ज वाले ऑप्शन पे, जो अलाइनमेंट वाले ऑप्शन जो तीसरा इसका भाई है, इस पर मर्ज कर दीजिएगा, ये मर्ज हो जाएगा। देखिए इसमें मेरे को क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें लिखना है। तो लिखने के लिए मैंने कॉपी कर लिया है। सब तो आसान चीज़ है, आप कर सकते हैं। कंट्रोल भी कर दिया, ये वाला सेम टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये था कॉपी का। और कट करना होगा बस ऐसे ही, बस इसके अंदर जाइए, सेट के 2 बार क्लिक कीजिए माउस से, इसके अंदर जाइए और यहाँ पे जो कट लिख कट कर दीजिए। कट हो गया। अब यहाँ पे इस वाले सेल में 10 नंबर सेल पे इसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसके अंदर पहले जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट मैंने किया, देखिए यही ऑप्शन जो लिखा हुआ था ये बाय दिस ऑप्शन वाला आ गया टेक्स्ट हमारा, ये आ जाएगा इस तरह से। तो आपको इतना समझ में आया होगा। ये पहला के बस कुछ काम नहीं, पेस्ट कट कॉपी। तो कट पता होगा, परीक्षा में पूछ जाते हैं। कंट्रोल एक्स से कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी से, और पेस्ट का बस एक ही होता है कि कंट्रोल भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो क्लिप बोर्ड का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो छोटा सा तीर दिख रहा है, यहाँ पर भी क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता है, यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इससे बेटर रहेगा जो ऊपर वाला मैंने बताया ऐसे। तो इसका कुछ काम नहीं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये आपको पहले से आती होगी तो बढ़िया बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप जान चुके होंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। उससे पहले मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बताने से पहले मैं एक और बात बताता हूँ आपको। जैसे दूसरे पेज पे हम जाते हैं और ये जो होती है ना, ये एक और बात बताता हूँ उससे पहले। ये जो हमारा ये जो लंबा वाला वर्टिकल होता है, इसे हम कॉलम कहते हैं। कॉलम कितना होता है, कंट्रोल कीजिए और नीचे लीजिए, 10 लाख है 48,576 शायद होता है, ऐसे मैंने किया। और नीचे देखिए 10 लाख, आपको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 10,48,576 जो कॉलम होते हैं टोटल। हम इसको ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं इसमें रो कितना है। तो रो आपको पता होगा XFD, यानी टोटल इसमें जो रो होते हैं वो होते हैं 16,384 के आसपास होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि रो और ये कितना कितना होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप डेटा एंट्री के इंटरव्यू में जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। ये समझ लिए पेज हो गया, जो भी नीचे सीट 1 सीट 2 देखिए। सीट मतलब क्या, पेज, एक पेज ले लिया, कॉपी हो गया, उसमें पेज लगा हुआ है। आप यहाँ से प्लस कीजिए तो देखिए जैसे हो जा रहा है। ये बहुत मामूली चीज़ है, इस पर क्लिक कीजिएगा माउस से, ये पेज ऐड हो जाएगा। पहला पैड पे हम लोग काम, पैड मतलब सीट, ये किए हुए हैं, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ। अब जो दूसरा भाई है वो कहता है मैं फ़ॉन्ट हूँ, मैं क्या हूँ, फ़ॉन्ट हूँ। अब फ़ॉन्ट मतलब आपको पता होगा, जो कोई भी टेक्स्ट हो गया उसे कलर करो, एडिट करो, बॉर्डर लगाओ, जो भी सेल हो गया उसी फ़ॉन्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन यानी किलीबिरी जो लिखा हुआ है, ये एक क्या हो गया कि फ़ॉन्ट हो गया अलग अलग। जैसे यहाँ पर हम बदल भी सकते हैं, देवनागरी कर सकते हैं, चाहे अंग्रेजी का भी हम बहुत सारा अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया अराइल ब्लैक, तो ये देखिए अराइल ब्लैक। अब इसे लिखने पर दूसरे तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग होकर लिखाएगा फ़ॉन्ट जो भी हो गया। कोई भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए ये वाला फ़ॉन्ट मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसको बोल्ड बोलते हैं, इसको इटैलिक बोलते हैं, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। तीनों का नाम ध्यान रखिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों का आपको नाम पता चल गया। नहीं तो यहाँ पर माउस रखिएगा तो नाम भी आएगा लिखा हुआ है बोल्ड, यानी इसको बोल्ड करना है। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये जो थोड़ा सा ये हल्का मोटा टाइप का टेक्स्ट हो गया, यानी बोल्ड हो गया। तो इसे फिर से क्लिक करूँगा, ये अपना पहला शेप में आ जाएगा। नहीं तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल बी करूँगा, फिर भी बोल्ड हो जाएगा, यानी बी से बोल्ड और सी से पता है कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल हो गया बोल्ड, यानी कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। इटैलिक करना होगा, आई पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा झुका हुआ, यानी कुछ डिग्री पर झुका हुआ राइट साइड से ये टेक्स्ट आपको दिखता होगा, यानी इसे इटैलिक बोलते हैं। शॉर्टकट की जो हो गया कंट्रोल आई, देखिए चेंज हो जा रहा है, कंट्रोल आई। अंडरलाइन करना होगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि अंडरलाइन है, यू यानी अंडरलाइन। आपको पता होगा यू शुरू होता है तो यू करेंगे, CTRL यू। देखिए अंडरलाइन हट जा रहा है, फिर आ जा रहा है वापस, तो अंडरलाइन ही हो गया। इतना आपको समझ में आता होगा। अब इस फ़ॉन्ट को बड़ा करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो ये दिख रहा है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, और ये जो दिख रहा है इंक्रीज फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट साइज। इंक्रीज मतलब विकास यानी बड़ा होगा और डिक्रीज मतलब छोटा होगा। इसे इस पर क्लिक करूँगा, देखिए बड़ा हो गया, और डिक्रीज पे करूँगा ये छोटा होता जाएगा। यहाँ पे नंबर भी आपको चेंज होता हुआ दिखता होगा उसके लेफ्ट साइड में, जो कि डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे 72 करते देखिए कितना बड़ा हो गया। फिर से हम छोटा कर लेते हैं इसको, ऐसे मतलब 2-3 चेंज करना होगा तो यहाँ से आप डिक्रीज इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज पे कर सकते हैं। अब हमारा उसके नीचे वाला 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ये जो है ये कलर फिल्टर करने के लिए। आप कलर फ़ोन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका जो बगल वाला है ये सेल का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम फ़ोन को नीचे रेड यहाँ पर सेलेक्ट है, देखिए यहाँ पर रेड ये हमारा हो गया। जो भी ये फ़ॉन्ट था हमारा पहले से इसमें लिखा हुआ। और दूसरा कलर करना है तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रहा है उस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए और जो सा कलर कीजिएगा तो सा कलर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया, और बहुत सारा अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कलर डिफरेंट साइज में। अगर और कोई कलर अपना चूज़ करना है तो मोर कलर पर क्लिक कीजिए, एक पेज ये खुल जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चेंज किया और ओके किया, थोड़ा सा चेंज देखिएगा कलर हो गया। आई होप आपको समझ में आता होगा इतना कैसे कैसे मैंने किया। तो दिस ऑप्शन इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक्सेल हो, वर्ड हो, कोई भी हो, ये ऑप्शन रहता ही रहता है। ये आप एक बार यहाँ पे सीख लेते हैं ठीक से तो आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिएगा ये वाला काम नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, किसी दूसरे सेल पे हम क्लिक करें, देखिए ये आ गया। फिर से ये एक सेल हो गया पूरा। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको हम कलर कर देते, सिर्फ येलो किया, देखिए येलो हो गया। कलर चेंज करना है तो बस ये जो एरो वाला दिख रहा है उसके राइट साइड में ऐसे कीजिए, देखिए कलर चेंज होता हुआ आपको दिखता होगा। जैसे कि मैंने ये कलर करके रख देता हूँ, ये येलो वाला मैं येलो करता हूँ। ये आपको पता चल गया होगा सेल का कलर चेंज किया। ये वाला सेल का कलर चेंज कैसे किया है, पीला हो गया। इस पर किया, दूसरा कलर करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा कलर। यानी सेल का कलर चेंज के लिए पहला है, और दूसरा कहता है कि मैं तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करूँगा। आप ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता है। अब आता है जो इस वाले पार्ट में, फ़ॉन्ट वाले पार्ट में दूसरा जो भाई है इसका पार्ट में ये बताता है बटन बॉर्डर। बटन बॉर्डर क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये वाला देखिएगा, मेरा माउस पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो इस पर कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट आइकन माउस से और इस पे जाता हूँ तो देखिएगा नीचे में ये एक पतला सा बॉर्डर आ गया। चारों तरफ बॉर्डर लगाना है यहाँ पे, फिर राइट में जाइए, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। चारों तरफ लगाना है तो मैं आउटसाइड बॉर्डर करूँगा क्लिक। आउटसाइड बॉर्डर किया क्लिक, देखिए चारों तरफ से बॉर्डर आ गया। प्रिंट कीजिएगा तो ऊपर से भी आएगा। प्रिंट करने के लिए आपको पता होगा, प्रिंट करने के लिए आपको पता होगा ये सेलेक्ट जो है इसको सेलेक्ट करने देंगे, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट के लिए। तो हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे कि ये देखिए आ गया, इसको पेज सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके लिए लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो अगला वीडियो इसके लिए। तो इसको हम कट कर देता हूँ, क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू, ये क्लोज किया। मैं प्रिंट प्रीव्यू आपने देखा ये कैसे, जैसे कि इतना सेल मैंने लिया और सबको बॉर्डर लगाना है, हर सेल में बॉर्डर चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। ये देखिएगा हर सेल में एक बॉर्डर आ गया होगा। आपको जैसे कि राम सीता गीता आपको डेटा भी एंट्री करके दिखाऊंगा और आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा, नोट्स से भी आप देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, क्लिप बोर्ड में सीखा पेस्ट कट कॉपी कैसे करते हैं। फॉर्मेट जो है ये हटाने के लिए टेक्स्ट होता है, जैसे कि यह करना है फॉर्मेट मैंने कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद मतलब पहला वाला टेक्स्ट चला गया, इंटर किया, देखिए वो वाला। आपको समझ में आ गया क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट के बारे में। यहाँ पर भी अंडरलाइन भी आप डबल अंडरलाइन करना है तो दूसरे वाले पर क्लिक कीजिए और इस पर पहले चले जाते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और डबल बॉर्डर लग जाएगा यहाँ से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। ये 2 ऑप्शन मैंने, तीसरा ऑप्शन जो है वो है अलाइजमेंट। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है यानी तीसरा जो भाई है इस ऑप्शन का वो है अलाइनमेंट। इसे अलाइजमेंट नहीं अलाइनमेंट ही बोलते हैं, अलाइनमेंट। जैसे कि ये
थोड़ा सा बलरिंग टाइप का दिखाता होगा, लेकिन ये सब हो जाएगा। जैसे कि मैंने किसी सेल पे क्लिक किया, देखिए ये सब आ गया ना। अब ये वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इसमें भी मैंने टेक्स्ट कोई ले लेता हूँ, पहले इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वैसे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-V किया, वो वाला हमारा फ़ॉन्ट आ गया। अंडरलाइन अलग से लगाना पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज टेक्स्ट, थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सही दिखेगा। ये मैंने किया। अब यहाँ पे जो दिखता होगा इसे हम बोलते हैं अलाइन, यानी अलाइजमेंट ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करो, देखिए राइट तरफ ये चला गया हमारा जो था, ये लेफ्ट तरफ चला गया, ये सेंटर में चला जाएगा, यानी राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। ऊपर वाला जो बचा ये जो है ना, ये आपको मिडिल में ले जाएगा। मिडिल मतलब ये सेल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बीच में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए बीच में आ गया। इस पर क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे करूँगा, टॉप के ऊपर चला जाएगा। तो आप कोई डेटा लिख रहे हो, उसमें आपको फ्रंट पे ले जाना है। कोई भी एक बड़ा सा पेज मर्ज कर ली हो तो इसको सेलेक्ट करोगे, कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दोगे और कर दोगे ऐसे सेल को सिलेक्ट करना है, ना कि टेक्स्ट को, तभी ये काम करेगा। तो ऊपर मैंने कर दिया, टॉप पे ये है, टॉप पे मैंने कर दिया, ये हमारा टॉप पे आ गया। अब जो इसमें आपको ये इतना सारा ऑप्शन पता चल गया, इसे राइट लेफ्ट होता है, इसको सेंटर में किया जाता है, ऐसे सेंटर में चला गया। और ये जो है ऊपर की तरफ, यानी बीच में, सेंटर में। एक बार ध्यान से दीजिए, अलाइनमेंट में ये जो हो गया हमारा, टॉप पे ले जाएगा टेक्स्ट को, ये नीचे ले जाएगा, ये बीच में रखेगा। ये लेफ्ट अलाइन है, ये राइट अलाइन है, और ये जो बीच वाला है ये सेंटर है, ये सेंटर में आ गया। और ये जो दिखता होगा, ये देखिए, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये राइट साइड में जाएगा, इससे लेफ्ट साइड में जाएगा। ये भी अलाइनमेंट का ही एक ऑप्शन है, जो कि इंक्रीज इंडेंट, और ये जो होगा डिक्रीज है। डिक्रीज मतलब इधर जाएगा, इंक्रीज मतलब इधर टेक्स्ट चला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैंने मिडिल कर के रखा हुआ है, जैसे कि मैंने मिडिल कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया। थोड़ा सा हमें इधर करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सा इधर हो गया। इतना समझ में आया। ये जो है ना, टेक्स्ट को ऐसे आप ओरिएंटेशन यानी घुमा सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए टेक्स्ट हमारा वर्टिकल करना है तो वर्टिकल हो जाएगा, कि वर्टिकल ऐसे हो गया, दिखता होगा कुछ टेक्स्ट। फिर मैंने इसको फ्रंट से करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि मेरे को इतने डिग्री पे रखना है, 29 डिग्री पे। मैंने ओके किया, 29 डिग्री पे ये देखिए आ गया। तो इसका उतना यूज नहीं होता है, जो ये वाला ऑप्शन है घुमाने वाला, नहीं ओरिएंटेशन। वार पे जो टेक्स्ट दिखता है, इसका तो और कमाल का फीचर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक सेल मैंने लिया कोई, और यहाँ पे टेक्स्ट मैं कोई लिख रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया, सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे कट रहे हैं, तो इसके नीचे लाने के लिए कुछ नहीं, वार्प टेक्स्ट करूँगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी एक ही सेल में सबको व्यवस्थित कर देगा। जितने भी वर्ड हमारे रहेंगे, वार्प टेक्स्ट का यही काम होता है। और मर्ज तो आपको पहले ही बताया था कि आपको मर्ज करना है, इतना टेक्स्ट को मर्ज करना है, बस इतना सेलेक्ट कीजिए और मर्ज पे क्लिक कीजिए, पूरा ये ब्लैंक पेज हो जाएगा। देखिए ब्लैंक पेज हो गया। और सारी ऑप्शन इसमें आती है। और अगर आपको मर्ज अक्रॉस करना है, मर्ज सेल करना है, अनमर्ज करना है सेल, तो भी कर सकते हैं। मर्ज ऊपर वाला, अनमर्ज नीचे वाला। देखिए ये वाला मैंने मर्ज करके रखा हुआ है, इसे अनमर्ज करना है, इस पर क्लिक कीजिए, अनमर्ज कीजिए। देखिए अपना पहले वाला सेल के रूप में ये आ गया। तो इतना आपको पता चल गया होगा। 3 जो यहाँ पर ऑप्शन, ये क्लियर हो गया होगा। कीबोर्ड फ़ॉन्ट अलाइनमेंट आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, जिसका आपको दिक्कत ना हो। हम 3 ऑप्शन के बारे में जान चुके हैं, कीबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट। आपको 3 को एक बार फिर से बताता हूँ। कट कॉपी टेक्स्ट होता है, इसमें जो होता है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल सिंगल। यहाँ से आप नंबरिंग बढ़ा सकते हैं, जो कि साइज होता है फ़ॉन्ट का। यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं सेल में। ये हमारा होगा इंक्रीज, ये होगा डिक्रीज। जो भी फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट करने के बाद ही होगा। और ये हम फ़ॉन्ट का साइज
चेंज कर सकते हैं, और ये सेल का कलर चेंज करने के लिए है, और ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। इतना पता चला। ये जो है किसी भी टेक्स्ट को ये टॉप में ले जाने के लिए नीचे, और ये मिडिल में, ये जो हो गया ये बीच में ले जाएगा, नीचे रहेगा तो उसी को बीच में कर देगा। ये राइट, ये लेफ्ट हो गया। थोड़ा सा इधर उधर करना है तो इससे आप कर सकते हो बहुत ही आसानी। डिक्रेस इंडेंट जो लिख रहा है, और यहाँ पे इंक्रेस इंडेंट, इससे कर सकते हो। इतना समझ में आया, वार भी समझ में आएगा, मर्ज भी समझ में आया। अब चलिए आपका नंबर, ये बहुत ही काम की ऑप्शन है नंबर वाली। तो हम एक अलग से पेज लेते हैं, इससे बहुत सारा वो हो गया है, बहुत सारा यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने बताया जिससे सही नहीं दिख रहा है। अब जो जनरल वाला है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फंक्शन, मोर, नंबर, फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखा रहा है। टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अब नंबर टाइप कर दिया, और नंबर टाइप करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसे रुपया में दर्शाना है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और करेंसी कर दूंगा। क्या कर दूँ, करेंसी। देखिए यहाँ पे करेंसी में आ गया। अब परसेंटेज करना है, परसेंटेज में ये दिखा देगा। कोमा लगाना है, सबके बीच में कोमा लगा देगा। आपको पता होगा पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर थ्री 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 3 बार, फिर 4 रहेगा, 4 4 4 4 बार, फिर उसके बाद कोमा ऐसे लगता है। ये जो हो गया। आपको जो पैसे वाले दिखाने होती है कि नहीं, 2 पैसे है केवल, 20 पैसे नहीं है तो 1 जीरो लगाई, इससे कि मैंने यहाँ पे जीरो ख़त्म कर दिया। अब 2 करना है तो यहाँ पे 2 ऐसे ऐड कर सकते नहीं, 2 पैसे हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट कर दिया और 2 पैसे कर दिया, तो अभी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ आपको, और यहाँ पे जीरो लगाता हूँ, 20 पैसे हो गए। इस तरह से आप इसको जीरो लगा सकते हैं राइट लेफ्ट, यानी पॉइंट के बाद में। ये पॉइंट के बाद ही आता है, जिसे देख लीजिए। और ये जो परसेंटेज ये आपको पता चला, जैसे इंग्लिश डॉलर वाले में दिखाना है, चाहे यूरो में दिखाना है तो यहाँ से चेंज कर, चाइनीज में दिखाना है तो यहाँ से डॉलर वाले करना है। देखिए डॉलर में दिखा दिया। यहाँ से मतलब कि जो उसको दिखाने का तरीका है वो अलग अलग कर सकते, जैसे कि हर देश के अंदर अपना रुपया है तो रुपया में कर दीजिए, कोई नहीं। करेंसी पे क्लिक कीजिए, रुपया दिखा रहा है, अकाउंटिंग करना है अकाउंटिंग में कर सकते हैं, अकाउंटिंग वाला भी कर सकते हैं, करेंसी वाला बढ़िया रहेगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में नंबर में क्या होता है, आप कोई भी संख्या को दर्शा सकते हैं, परसेंटेज में दिखा सकते हैं, करेंसी में दिखा सकते हैं, डॉलर में दिखा सकते हैं, हर संख्या के बीच में कोमा लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं खास था, ये नंबर था, आप समझे नहीं तो यहाँ से भी सिलेक्ट, जो छोटा सा तीर दिख रहा है कोने में तरफ, यहाँ से आप अलग अलग यहाँ पे कर सकते। जैसे अकाउंटिंग है तो रुपया, यहाँ से चेंज कर सकते। परसेंटेज करना, ओके करूँगा तो क्या होगा, परसेंटेज में हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा आता है मेन आता है स्टाइल। स्टाइल एक ऐसा फीचर्स है, स्टाइल वाले ऑप्शन में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है, ये बहुत ही हमारे काम का है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है नंबरिंग वाला इस सेल में। जैसे कि इस पेज को मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, और इस पे ऑप्शन सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल, यानी ग्रेटर देन, यानी जो बड़ा अंक है उस जगह यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 से बड़ा क्लिक करना। देखिए 7 से बड़ा जितना भी अंक है यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता ही है। यहाँ पे ओके किया, देखिए 7 से जितना बड़ा अंक है सबको दिखा दिया। एक बार मैं बैक करता हूँ और फिर दूसरा मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। जैसे कि हाईलाइट में लेस देन जो वाला ऑप्शन, लेस देन मतलब छोटा होता है, आपको पता होगा। लेस देन में क्या करेंगे, 5 से 7 से छोटा देखना है, 7 क्लिक किया, देखिए 7 से छोटा जितना भी 4 5 3 2 जितना भी दिखा दिया। यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ, जैसे कि येलो हो गया। ओके करता हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि ये वाला जो अंक है ये इससे छोटा है, यानी जो आपने अंक टाइप किया है उसमें। कोई भी आप रिजल्ट देख भी, जैसे कि कोई डेटा आपके पास है नंबरिंग वाले से रिजल्ट हो गया, या किसी भी चीज़ का रिजल्ट हो गया, उसमें आपको देखना है कि इतना अंक वाला सब्जेक्ट में कौन कौन सा है, तो उसमें जाइएगा, ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले, और फिर से इसमें जाइएगा अलग अलग। जैसे कि इसमें देखिए ना, पहले वाला जो ग्रेटर दैन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल यानी बराबर, टेस्ट द कंटेंट्स, इस तरह से, और डाटा जो ऑकरिंग लिखा हुआ है, इस तरह से भी हम इसे चेक कर। डुप्लिकेट वैल्यू, डुप्लिकेट वैल्यू ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डुप्लिकेट वैल्यू किया, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे डुप्लिकेट वैल्यू बोलते हैं। देखिए बार बार ये सब अंक रिपीट हुआ, पर ये वाला अंक जो दिखा रहा है ना येलो वाइट, ये रिपीट बार बार नहीं हुआ, इसीलिए ये ओरिजिनल हम इसे बोलेंगे, और वो सब जितना है वो डुप्लिकेट अंक बोलेंगे हम। फिर से मैंने सेलेक्ट किया और आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ इसमें। फॉर्मेटिंग वाले से पता चला हाईलाइट रूल, टॉप बटन जो है जिससे कि 10% तक करना है, जैसे कि 10% मैंने किया। यहाँ पे मैंने कोई अंक ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं 7 लिया,
तो 7 का 10% जितना भी है उतना दिखा रहा है कि इतने अंदर परसेंटेज के अनुसार दिखा रहा है। देखिए मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया और सारा ऑप्शन दिखा दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये जो है टॉप 10% एंड टॉप 10% पे इस पर क्लिक करता हूँ 75। पहले और सारे डेटा डिलीट करता हूँ और मेरे को 75% करना है, तो 75% किया, 75% किया। 75% करने का मतलब है कि टॉप जितना भी 75% में रैंक है वो सब कलर हो जाएगा। जैसे कि 100 मान लीजिए अंक है, 100 में बहुत सारे से 4 3 5 है, इसमें जितना भी अंक है 10% निकालना है। 10% करने का मतलब है कि जो टॉप वाले हैं 10%, तो वो 10% आपको दिखा देगा। जैसे कि मैंने 1% करता हूँ, तो ये वाला देखिए सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे जो बड़ा अंक है ये है 6766, तो 1% है, यानी सबका 1% है, नंबर 1 है। तो ये वाला दिखा रहा है कलर करके, ओके करता हूँ। अभी फिर से सेलेक्ट करने के बाद ही आपको काम करेगी ये वाला ऑप्शन, बहुत ही काम की चीज़ है। अब इसमें फिर से करेंगे 10%, 10 आइटम देखना है, 10 आइटम, तो 10 आइटम दिखा रहा है जितना भी ये वाला है, जैसे 3 4 5 7 6 इन 10 के अंदर में है। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ, 11 करता हूँ, 14 करता हूँ, 25 करता हूँ, मैं यहाँ पे 80 करता हूँ, ठीक है 80 करता हूँ। तो 80 के अंदर जितना भी अंक है वो सबको ये ले लिया, इसको प्लस करके लिया हुआ है, ओके मैं करता हूँ। जैसे कि देखिए ये सब कलरिंग हो गया है। एक और चीज़ बहुत ही यूजफुल है उसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर मैंने करके रखा हुआ है। फिर से जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और ये देखिए आइकन जो दिख रहा है ना, ये देखिए नेटवर्क रूप में आपको दिखना है, तो कौन सा कितना बढ़ा हुआ है। देखिए जो 6466 ये देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले नेटवर्क वाले पे क्लिक कर दिया, और ये देखिए ये जो डेटा है सबसे ज़्यादा है, ये वाले 3 नहीं 3 वाला ये है, और 75 वाला ये है। सबसे ज़्यादा जो है वह है 6766। तो ये वाले का जो नेटवर्क फुल है, नेटवर्क रूप में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इस एरिया में इतना नेटवर्क है नंबरिंग अनुसार। फिर से आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट है पहले से, इस पर मैं गया और फिर मैंने ये वाला कर दिया एरो वाला। तो एरो वाला देखिएगा, ये जो ग्रीन वाला एरो दिख रहा है सबसे ज़्यादा अंक है, इसीलिए वो ग्रीन दिखा रहा है। इस तरह से बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। चलिए, तो ये तो आप समझ में स्टाइल, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, ये 5 ऑप्शन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो सेल है और एडिटिंग, ये एडिटिंग वाला समझ लीजिए फार्मूला हो गया। आपको इसमें कोई भी जाने के लिए सबसे पहले मैं सेल के बारे में बताऊँ। सेल में कुछ नहीं है, बस इंसर्ट करना है। आपको पता हो गया रो कॉलम किसे कहते हैं, रो इसे कहते हैं, कॉलम इसे कहते हैं, कॉलम इसे कहते हैं, और रो इसे कहते हैं, आपको पता हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट द सेल यानी इंसर्ट द रो, तो यहाँ पे क्लिक किया, देखिए एक और यहाँ पे बीच में ऐड हो गया। देखिए मैं बैक करता हूँ, देखिए एक हट जाएगा। अब वैसे ही आपको कोई भी यहाँ पे कॉलम करना है तो फिर से इंसर्ट में जाइए, जैसे कि मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाले पे क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट द सेल। ये जैसे कि इसके बीच में देखिए ये वाला एक आ गया, तो आपको इंसर्ट समझ गए। डिलीट मतलब डिलीट सेल, ये डिलीट हो जाएगा एक जो बीच में ऐड हुआ था। डिलीट तो कॉलम, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 खाली दिखा रहा था, देखिए एक डिलीट करना है, डिलीट पे गया, डिलीट से देखिए डिलीट हो गया, 2 बचा। तो ये फॉर्मेट मतलब भी समझ गए। रो हाइट जो बढ़ाना है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, रो हाइट करनी है, जैसे कि 14.4 अभी mm में है, ये mm का दिखाता है। मैंने जैसे ही यहाँ पे 78 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 18 करता हूँ, ओके किया, देखिए सबका ये साइज बढ़ गया। थोड़ा ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं है। रो हाइट किया और यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए ये वाला जो लाइन का ये देख रहे होंगे फ़र्क, इसमें से जो सिलेक्ट सेल था वो यहाँ से आ गया। और पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरा यहाँ पे क्लिक कीजिए कोने पे और जाइए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, रो हाइट बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, 22 करना है, 22 में का, तो यहाँ ओके कीजिए। देखिएगा सबका जो ये जितना भी सेल है सबका ये बढ़ चुका है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लगाकर बॉर्डर, देखिए सबका बढ़ चुका है। आप चाहे तो और घटा भी, पहले वाले में लाना है तो ऐसा बाइक भी कर सकते हैं, जैसे Ctrl+Z से होता है, नहीं तो फिर से फॉर्मेट चाहिए, आपको पता है 14.4 mm का होता है, 14.4 mm कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए पहले वाले शेप में आ गया, ये देखिएगा जो बॉर्डर लगा हुआ है ये भी पहले वाले शेप में आ चुका है।
फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आया। ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे डेटा कर दिया और इसको सेलेक्ट किया और गया फॉर्मेट में और ऑटो फिट किया। देखिए क्या, तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है एक सेल में। नहीं तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक कीजिए और ये पूरा हो जाएगा, यानी पूरा जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है हो जाएगा। तो आपको नीचे ले जाना, तो इस पर पहले इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, जैसे माउस से दबाकर भी ऐसे इधर उधर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते। इसको सिलेक्ट मैंने किया इस सेल को और कर दिया वार्प टेक्स्ट। वार्प टेक्स्ट किया तो देखिए इसका नीचे आ गया। ये भी एक ऑप्शन बहुत बढ़िया मुझे लगा। फॉर्मेट के बारे में समझ में आया। कॉलम विथ करना है तो ये भी कर सकते हैं, रो हाइड करना तो वो भी मैंने कर दिया। जैसे कि कॉलम विथ, विथ मतलब ये जो चौड़ाई होता है ना, इसको बढ़ाना है। देखिए चौड़ाई बढ़ेगा कैसे, ये वाले का बढ़ेगा, जो मैंने सेलेक्ट करके ब्लैक में रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे 23 किया और कर दिया ओके। देखिए ये वाला लाइन का पूरा हो गया, बढ़ गया ना। सबका बढ़ाना है तो इस कोने पे क्लिक कीजिए, एक बार हो जाइए फॉर्मेट वाले में और फिर कॉलम विथ पे कर दीजिए और जितना बढ़ाना है उतना कीजिए। और देखिए सबका ही यहाँ पे जो ये था सेल का विथ बढ़ चुका है, चौड़ाई बढ़ चुका है। और सारी ऑप्शन चाहिए तो इसी में जाइए और डिफ़ॉल्ट विथ करना है, डिफ़ॉल्ट कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। डिफ़ॉल्ट करना है तो इस पे फिर से इस पे जाइए और यहाँ पे 0 का होम था, होम आपको बता दिया। कीबोर्ड क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, नंबर क्या होता है, स्टाइल, सेल एडिशन। आप एक बार 2 बार इसे वॉच कर सकते हैं बढ़िया से समझने के लिए। अगर आपको अभी तक 100% समझ में नहीं आया है तो बस इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उसे भी पता चले कि हम केवल होम से पूरे यहाँ फंक्शन को जान सकते हैं कैसे क्या एक्सेल में है। तो बस इस वीडियो में इतना ही और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए इसके